दमोह में अंडे का ठेला लगाने वाले युवक को 6 करोड़ रुपए के जीएसटी भुगतान का नोटिस मिला है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विभाग के नोटिस में प्रिंस को दिल्ली में खुली कंपनी का मालिक बताया गया है। इस कंपनी के नाम पर करीब 50 करोड़ का कारोबार दर्ज है, जिसके एवज में करीब 6 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान बकाया है। नोटिस मिलने के बाद प्रिंस ही नहीं, पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने मामले की शिकायत आयकर विभाग और एसपी से की। अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है। दमोह में पथरिया की वार्ड नंबर 14 में रहने वाला प्रिंस ठेला लगाकर अंडे बेचने का काम करता है। बीती 18 मार्च को उसके नाम से घर पर एक रजिस्टर्ड डाक आई। इसमें इनकम टैक्स विभाग का नोटिस निकला। इस नोटिस में लिखा था कि साल 2022 में प्रिंस एंटरप्राइजेज के नाम से दिल्ली के स्टेट जोन 3 वार्ड 33 में एक फर्म संचालित की गई। इस कंपनी ने 2022-23 में करीब 50 करोड़ रुपए के चमड़ा, लकड़ी और आयरन का कारोबार किया, लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी पर करीब 6 करोड़ की जीएसटी का भुगतान बकाया है। नोटिस में प्रिंस से बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज मांगे गए। नोटिस मिलने के बाद प्रिंस ने एडवोकेट अभिलाष खरे से संपर्क किया तो पता चला नोटिस असली है। अब पूरा परिवार हैरान है कि जब प्रिंस कभी दिल्ली गया ही नहीं तो उसके नाम पर इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुल गई। वहीं एडवोकेट अभिलाष खरे ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद हमने आयकर विभाग को लेटर भेजा है। पुलिस से भी शिकायत की गई है। प्रिंस ने बताया कि वह 2023 में मजदूरी करने के लिए इंदौर गया था। वहां उसने करीब 1 साल काम किया। इस दौरान अपना पैन और आधार कार्ड किसी को भी नहीं दिया। फिलहाल पथरिया में अंडे का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। पिता श्रीधर सुमन छोटी किराना दुकान चलाते हैं। पिता श्रीधर सुमन ने बताया कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिवार के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिंस सुमन नाम है मेरा। मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो हम लोग वकील के पास गए तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जांच करके न्याय कदम नहीं उठाओ तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे? इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हूँ समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा ये सब झूठे किसी ने फ्रॉड काम किया इसका दोषी, और इसका जीएसटी हम क्यों भरें? कहाँ से भरेंगे हम? क्या नाम है आपका? कहाँ के? हमारा नाम श्रीधर सुमन। हम 3 बार के पार्षद रहे। अब जनप्रतिनिधि हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई लांछन लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। हमारा लड़का और सब हम लोग मरने की कगार में हैं।